सोच का तरीका बदलें तो जीवन भी बदल जाएगा। हमारा जीवन सुख दुख का संगम है। प्रत्येक दिन विभिन्न प्रकार की अनुभूतियां, विभिन्न प्रकार के अनुभव, विभिन्न प्रकार की घटनाएं हमारे जीवन में आती हैं और ये हमें अपने अपने ढंग से अपनी ओर खींचती हैं और हम उसमें डूबे रहते हैं, कभी गम में तो कभी खुशी में, कभी सुख में तो कभी दुख में। परंतु हमारा जीवन जीने का जो तरीका है उसे बदलने के लिए सोच का बड़ा महत्व है। सोच का तरीका यदि हम बदलते हैं तो हमारा जीवन अपने आप बदलता हुआ दिखाई देने लगता है। हम अनुभव करते हैं कि हमारा सोचने का तरीका गलत था, इसलिए हम जीवन में ज्यादा परेशान थे। हमने जब सोचने का तरीका बदला तो हमारा जीवन अपने आप नया आकार, नई अनुभूति प्राप्त करने लगा। हम सोचने का तरीका कैसे बदले, यह हमारे मन में बार बार विचार आता है। इसके लिए हमें एक योजनाबद्ध तरीके से अपने जीवन को नई दिशा, नई गति देना होगा और हमें स्पष्ट सोचना होगा। किसी चीज को जब हम सोचते हैं तो दुविधाजनक स्थिति में सोचते हैं, कभी ऐसे सोचते हैं, कभी वैसे सोचते हैं। हम स्पष्ट सोचें। स्पष्टता हमारे जीवन में हमें एक साफ सुथरा विचार प्रदान करता है और स्पष्ट रूप से सोचने से हम कोई भी निर्णय जल्द और सटीक ले पाते हैं। आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है सोच। जब तक जीवन है, प्रत्येक दिन, प्रत्येक क्षण हम कुछ न कुछ सोचते रहते हैं। यह संपूर्ण जीवन चलते रहने वाली प्रक्रिया है, इसलिए इस पर नियंत्रण, इसका सही तरीका होना अत्यंत आवश्यक है। हम कभी कभी बेकार विचार करते रहते हैं जिसका कोई मूल्य हमारे जीवन में नहीं है। वो कुछ नहीं होने वाला है, उससे हमारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, लेकिन हम उसके बारे में विचार करते करते अपना समय व्यर्थ गंवा देते हैं। और बहुत से ऐसे उदाहरण मिले हैं कि व्यक्ति किसी चीज के बारे में लगातार कई एक वर्षों तक सोचते रहा, संघर्ष करते रहा, उसका परिणाम कुछ नहीं निकला, क्योंकि उससे उसके जीवन पर असर पड़ने ही वाला नहीं था। इसलिए हम उपयोगी सोच पर फोकस करें। हम उन्हीं चीजों को सोचें जो हमारे जीवन से संबंध रखते हैं। जिनका हमारे जीवन से कोई संबंध नहीं है, हम उसके बारे में बिल्कुल न सोचें। मन को बांधना सीखें। अगर हम मन को अबाध गति से बहने देते हैं, कभी मन कहाँ चला जाता है, कभी मन कहाँ चला जाता है। मन बड़ा चंचल है, तो इसको कैसे हम बांध के रख सकते हैं, इस पर विचार करें। जब ही हमारा मन एक सीमा रेखा हम खींच कर रखें और जब ही मेरा मन उस सीमा रेखा से बाहर जाता है, हम उसे तुरंत बांध लें। हम उस मन को, अपने मन को उस सीमा से बाहर न जाने दें, अन्यथा यह असीम संसार में घूमता हुआ व्यर्थ हमें परेशान करता रहेगा। न सोचने का विकल्प हम ढूंढें। बहुत सारे ऐसे चीज हैं जिसमें सोचने की हमारी कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम उन विकल्पों पर विचार नहीं करते हैं और व्यर्थ की चीजों को सोचते सोचते अपना जीवन का बहुमूल्य समय बर्बाद करते हैं। इसलिए हम न सोचने का विकल्प तैयार रखें। इसके बारे में हमें कुछ नहीं सोचना है। स्पष्ट हम प्रसन्न हो जाते हैं, मन हल्का हो जाता है। सीधे और तेज सोचें।
हम जिसके बारे में सोचे सीधी बात है, यह होगा या नहीं होगा। और तेज सोचें, हम सोचने में बहुत देर करते हैं, धीरे, अच्छा कल विचार करके बताएंगे, परसों विचार करेंगे, आज करे तुरंत करें। कहा गया है कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पल रहे होएगा, बहुरी करेगा कब। आप सोचने का तारीख ही निर्धारित करते रहेंगे, सारा समय चला जाएगा। इसलिए सीधा और तेज सोचें। चीजें जुटाने की होड़ मनुष्यता से हमें दूर कर देती है। सोचने में एक चीज का हमेशा ध्यान रखें कि हम जिन चीजों को सोच रहे हैं उसमें जो भगवान ने यह शरीर दिया है मानव का, क्या यह मानवता के गुणों के अनुकूल है। आज मनुष्य में होड़ लगी है अधिक से अधिक धन संग्रह का, अधिक से अधिक ऊंचे पद पर पहुंचने का, अधिक से अधिक ख्याति प्राप्त करने का, अधिक से अधिक चीजों को जमा करने की होड़ से बचें। वह आपके जीवन में कुछ काम नहीं आने वाला है, वह आपके लिए दुख का गठरी बनने वाला है। इसलिए चीजें जुटाने की होड़ में न पड़े। हम अधिक से अधिक चीजें जुटाने के होड़ में रहते हैं कि हमारे पास उससे अधिक ये चाहिए, उससे अधिक वो चाहिए। इस होड़ से बचे। अपना जीवन कैसे संतुलित और सुखमय रहेगा, उन चीजों को अपने पास रखें, अन्यथा दूसरे को देखकर सामग्री जुटाने के होड़ में कभी न पड़े। छोटी छोटी बातों से प्रसन्न रहें। हमारे जीवन में बहुत छोटी छोटी घटनाएं रोज घटती हैं जो हमें प्रसन्न कर सकती हैं, लेकिन हम उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं और उस खुशी को गंवा देते हैं। इसलिए हम हमेशा उम्मीद में रहें। उम्मीद के एक पल, एक मिनट, एक छोटा सा मिनट, उम्मीद के अल्प मिनट ही काफी होते हैं। हम अपने जीवन में उम्मीदों को जीवित रखें, किसी चीज के बारे में तुरंत ना उम्मीद न हो जाएं, और वह उम्मीद के चंद मिनट हमारे लिए काफी हैं। और यही चंद मिनट हमें प्रसन्नता देंगे और यही सफलता का मार्ग भी प्रशस्त करेंगे। हमें छोटी छोटी चीजों से, जॉय ऑफ लिटिल थिंग्स से अपने जीवन को भरे रखना चाहिए। छोटी छोटी खुशियों को पाकर हम प्रसन्न रह सकते हैं। प्रकृति के बीच लहलहाते पौधों को देखकर, सरसों के फूल, हरे भरे बाग को देखकर हम प्रसन्न हो सकते हैं। प्रकृति के बीच उड़ती हुई पक्षियों को देखकर प्रसन्नता प्राप्त कर सकते हैं। बहती हुई नदियों को देखकर हमें खुशी मिल सकती है। आकाश को निहारने से, आकाश के तारों को देखकर हम प्रसन्न हो सकते हैं। परंतु ये खुशियां तो हमारे जीवन से दूर होती चली जा रही हैं। हम कभी आकाश के ऊपर देखते भी नहीं हैं कि तारे हैं, सुंदर हैं, आकाश अनंत है। आज हमें प्रकृति को लौटने की जरूरत है, क्योंकि प्रकृति की लीला न्यारी है। कहीं उफनता समुद्र है तो कहीं शांत सरोवर है, कहीं तपता हुआ सूरज है तो कहीं नीरव छाया है। इसलिए न्यारी और प्यारी प्रकृति को अपने जीवन के आनंद के साथ जोड़ें और सदैव प्रसन्न रहें। सोचने का तरीका बदलें, आपका जीवन बदल जाएगा। धन्यवाद।